ठीक है, मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रही हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? लास्ट क्लास में लिक्विड तक पढ़ा दिया था। अब गैसेस पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? देखिए गैसेस का मैंने कुछ तो कराया होगा, नहीं कराया कुछ भी? मैम गैसेस का पूरा मैम गैसेस करा दिया। करा दिया तो डिफ्यूजन कराना था। यस मैम, हाँ, गैसेस करा दिया था। और आपने एक एक्टिविटी दी थी लिखने के लिए फिर। तो आप लोगों ने लिख ली वो एक्टिविटी? यस मैम। चलो ठीक है, अब डालो हेडिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन डालिए। डिफ्यूजन डाल दीजिए आप लोग। डिफ्यूजन क्या होता है भाई? डिफ्यूजन पता है आप लोगों को? मैंने एग्जांपल आपको दिए थे एक दो। जब आप पानी में नील डालते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो डालिए, लिखिए। द spreading out and mixing of, मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। जी मैम। Mixing of a substance due to motion with another, substance with, बोलो मत, with another substance due to, लिख लिया? due to the motion, due to the motion of its particles is called diffusion. मैम विद अनदर के बाद बताना। With another substance due to motion of its particle is called diffusion. For example लिखिए, mixing of in water. Mixing of ink in water. Mixing of ink in water. नोट कर लिया? दूसरा लिखिए। दूसरा एग्जांपल है डिफ्यूजन of bromine vapors in air. Bromine vapors in air. लिख लिया? मान्या लिख लिया बेटा? मान्या,
गर्भ। यस मैम। ओके मैम लिख रहे हैं। ओके बेटा, लिखो लिखो। मैम यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ ब्रूमीन की स्पेलिंग बताना। BROMINE। ROMINE। एक्चुअली मैं उंगली से लिख रही हूँ ना, तो उंगली से ऐसे ही लिखा जा रहा है मुझसे। मोबाइल की स्क्रीन से लिखने में ऐसे होता है। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए। डिफ्यूजन इज a property of matter which is based on the motion of its particle। मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन किस वजह से होता है? क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन होता है। मैंने आपको बताया था ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन कहते हैं जिसको। इसमें आपके जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, उसे आप कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की वजह से जो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, इट इज फास्टेस्ट इन गैसेस and slowest in solids। हाँ, and slowest in solids। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते उतने फास्ट, या आप कह सकते हो मूव करते ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन increase on, बेटा बात नहीं करिए, on increase, बेटा आवाज नहीं आया आप लोगों की। मैम ये ऑन के बाद the rate of diffusion increase on increasing the temperature of diffusing substance। देखिए आप लोगों को पता है जैसे जब आप खाना खा लेते हो तो आप में एनर्जी ज्यादा होती है। स्कूल में लंच टाइम से पहले आप थोड़े से कम एनर्जेटिक होते हो, लेकिन लंच में खाना खाने के बाद आप काफी एनर्जेटिक हो जाते हो, तो जिससे आप हर डायरेक्शन में मूव करते हो। ठीक है, वैसे ही क्या बात है भाई अक्षिता? यस मैम। आप म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है। तो वैसे ही जब हम मैटर के पार्टिकल्स को हीट कर देते हैं तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है।
और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। आगे लिखेंगे बिकॉज when the temperature of a substance is increased by heating, its particle gain kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy. लिख लिया? Yes, ma'am. Kinetic energy. Yes, ma'am. And move more rapidly. More rapidly. More rapidly. ठीक है? And diffusion become faster. Diffusion become faster. समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया ना प्रज्ञा? Yes, ma'am. ओके ओके Yes, ओके ma'am. ओके ओके बेटा, ओके ओके। अब डालिए हेडिंग, आगे लिखेंगे। in gases. हाँ जी, अब लिखिए क्वेश्चन, वाई सॉलिड। मैम हाँ बेटा, मैम ये दोबारा बोला, इंक्रीज हीटिंग इट्स पार्टिकल्स गेन स्कैटर्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी and move rapidly and rate of diffusion become faster ठीक है, लिख लिया? यस मैम। हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखो, why solid, liquid and gases have different properties. सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? कोई बताएगा मुझे क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि बोलो। क्योंकि सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम होती है और सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम होती है। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है, सेम क्यों नहीं होती? यही तो पूछ रही हूँ, रीजन पूछ रही हूँ। इंटर पार्टिकल Force of ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ठीक है। और बताओ, इनके बीच स्पेस का डिफरेंस होता है। एनर्जी होती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलो लिखो, आता है फिर तो। चलो लिखो, आंसर लिखो। According to kinetic theory of matter, the particles
the particles of matter are in continuous motion. मैंने आपको बताया था ना काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है. are in continuous motion and नोट कर लीजिए and have kinetic energy ठीक है, and have kinetic energy. मैम ये क्या लिखा है? CONTI continuous, CONTINUOUS, continuous motion and ऊपर लिखा है फिर have kinetic energy. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे there is the space. मैम ये फर्स्ट पॉइंट है. वो फर्स्ट पॉइंट पहला वाला हो गया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी वाला. ठीक है, आगे लिखिए there is the space between the particles which is minimum in solid and maximum in gases. इसी वजह से सॉलिड सॉलिड है और गैस गैस है और लिक्विड लिक्विड है, क्योंकि जो स्पेस है सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है और उसके बाद सॉलिड में होता है. इसी वजह से आपका सॉलिड सॉलिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड लिक्विड की फॉर्म में और गैस गैस की फॉर्म में. एक रीजन तो ये हो गया. ठीक है, नोट कर लिया? यस मैम. आगे लिखिए नेक्स्ट रीजन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैम ये नेक्स्ट पॉइंट है ना? हाँ नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन. देखो जब मैं एरो लगा देती हूँ ना इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. अब आप बताओ सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होता है? इंटर पार्टिकल. किसके बीच में सबसे ज्यादा फोर्स होता है? सॉलिड के. सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है, तो लिख दीजिए, लिखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैं इसे FOA लिख रही हूं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर strongest in solids, strongest in solids and less strong in liquid and negligible का मतलब होता है ना के समान. negligible in gases. क्लियर होगी बात?
समझ में आ गया? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है? गैस। गैसेस में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन पे, और मोशन सबसे ज्यादा होती है आपकी गैसेस में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आगे लिखेंगे, द मूवमेंट, इसी में, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम in solid and maximum in liquid, sorry, maximum in gases, maximum in gases। अब इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप कैसे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है। अब आपको एक काम करना है मेरे लिए, आपको टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की, जैसे यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज। मैम मिक्सिंग के बाद क्या आता है, मैक्सिमम के बाद क्या आता है? इन गैसेस। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी, फिर लिखेंगे सॉलिड, फिर लिखेंगे लिक्विड, फिर लिखेंगे गैस। आपको टेबल की फॉर्म में बनाना है ये, प्रॉपर्टी, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, मैंने असाइनमेंट में दिया था ना असाइनमेंट में, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आप लोग। आप लोगों के लिए ये काम है आज के लिए कि आपको टेबुलर फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी? प्रॉपर्टी होंगी आपकी, जैसे आपकी शेप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, जैसे शेप, जैसे साइज, जैसे वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। ठीक है, और बोलो, और कौन सा? डेंसिटी। ठीक है, और रिजिडिटी। हाँ, रिजिडिटी, और बोलो, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को लेकर आप लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपैरिजन करोगे। समझ में आया? इन प्रॉपर्टीज को लेकर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपैरिजन करोगे। ठीक है, अब मैं एक दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आप लोगों को करा रही हूँ। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 10 मिनट रहते हैं हमारे पास केवल। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन है, ये शायद पहले भी करा चुकी हूं इसमें। क्वेश्चन है हमारा, द हॉट सिजलिंग फूड, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches us easily, but the smell of cold food does not reach us easily। ऐसा क्यों होता है भाई? गरम खाने की खुशबू, मैम क्योंकि गरम खाने में
हाँ बोलो डिफ्यूजन बोलो। ज्यादा होता है डिफ्यूजन टेम्परेचर ज्यादा होता है, बढ़ाने। शाबाश। डिफ्यूज हाँ हाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो लिखो आंसर मैम इसका आंसर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हाँ हाँ बोलो 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 बेटा। particles of matter continuously moving. हाँ कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जिसकी वजह से उनकी और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो Kinetic energy बढ़ जाती है तो आप particles तक वो move आराम से पहुंच जाते करने हैं लगते आप। हैं। हाँ चलिए लिखो Particles आंसर। move. हाँ लिखो लिखो आंसर लिखो, लिखो आंसर लिखो इसका। द स्मेल ऑफ फूड, हॉट फूड लिखेंगे। द स्मेल ऑफ हॉट फूड reaches us even from a considerable, मैम आपने इवन के बाद क्या लिखा है? even from considerable distance, because the hot food particle get energy, नोट कर लिया, get energy and its particle move very fast, means rate of diffusion is high, rate of diffusion is high, but in case of cold food the kinetic energy, मैं काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख रही हूं, कैपिटल के ई, काइनेटिक एनर्जी इज comparability low, so its smell does not reach us easily. समझ में आ गई बात मेरी? बात समझ में आ गई बेटा कि जो हॉट फूड होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और कोल्ड फूड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होता है कोल्ड फूड में, इस वजह से अब वो हम तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, नोट कर लिए सबने? यस मैम। हाँ अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखिए। When an incense stick, अगरबत्ती जिसे कहते हैं, incense stick is lighted in one corner of a room, its fragrance spread
its fragrance spreads in the whole room quickly. ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है. यस मैम. Which आगे लिखेंगे which characteristic of particle of matter is illustrate by this observation. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख के लाएंगे. मैं 2-3 क्वेश्चन और भेजूंगी, आप इन क्वेश्चंस का आंसर फिर से लिखेंगे अपने आप. ठीक है. अब मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ. अब मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ. अब आप लोग मुझसे बात करेंगे. ठीक है. और आप मुझे बताइए कि सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए मुझसे. किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए. हाँ मैम आपने कल जो क्वेश्चन भेजे थे वो करने हैं? हाँ बिल्कुल कॉपी में करने हैं बेटा आप लोगों को. मैम फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं करना, वेरी शॉर्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं करना. वेरी शॉर्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से. हाँ वेरी शॉर्ट के फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कॉपी में करा दिया है. वेरी शॉर्ट का भी करा दिया. देखो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर, वो मैंने बता दिया है आप लोगों को. दूसरा क्वेश्चन था नेम 2 प्रोसेसेस व्हिच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन मैटर. जैसे आप लोगों का ये अगरबत्ती वाला है, ये मैंने आपको फूड पार्टिकल्स का दिया है, ये सब चीज. ठीक है. ठीक है. अब आप लोग ये क्वेश्चंस कॉपी में करेंगे जो मैंने उस दिन दिया. मैं आज फिर से वही क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है बेटा. और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Okay, ma'am. चलो बेटा. ओके. हाँ बेटा बोलो. मैम हम इथेनॉल अपने पैलेट पर रखते हैं तो कूल क्यों लगता है? बताऊंगी मैं ये भी, क्योंकि इथेनॉल हमारी अभी मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसमें ये क्वेश्चन आएगा. इथेनॉल को रखने पर इथेनॉल वेपराइज होता है. हाँ बेटा मुझे आंसर करने दो. इथेनॉल जो है वो वेपराइज होता है. ठीक है. और वो वेपराइज होने के लिए हीट हमारे हाथ से लेता है, इस वजह से हमें ठंडा लगता है. मानिया बोलो क्या बोल रहे हो? टाइम ओवर होने वाला है बेटा. मैम ये बताना एक आंसर छूट गया था. अब आप किसी फ्रेंड की हेल्प लेना. ठीक है. टाइम ओवर हो गया है. ओके बेटा. यस कल बता दूंगी. ठीक है. ओके बाय बाय मैम. बाय बाय बाय.